Problem set 1, question number first है choose the correct alternative for each of the following question. MCQ based question है if in triangle ABC and triangle PQR for some 1-to-1 correspondence if AB upon QR equals to BC upon PR equals to CA upon PQ then हमें चार ऑप्शन दिए गए बच्चों और इसमें हमें 1:1 correspondence ढूंढना है. डायग्राम भी दी है तो बेसिकली बहुत इजी है आपके लिए कि डायग्राम के साथ लोकेट करो. ए वर्टेक्स ए लोकेट कर रहा है आपका क्यू के साथ, ये जो वर्टेक्स बी है लोकेट कर रहा है आर के साथ, तो बी होगा आर के साथ, और ये सी जा रहा है पी के साथ. तो आपको इसमें लोकेट करना है ये वर्टेक्स लोकेट हो रहे हैं या नहीं. तो पी लोकेट कर रहा है ए के साथ, पी तो सी के साथ चाहिए तो ये नहीं हो जाएगा. उसके बाद दूसरा है पी लोकेट कर रहा है दूसरे में सी के साथ, क्यू लोकेट कर रहा है ए के साथ, और आर लोकेट कर रहा है बी के साथ. यानी ये सेकेंड फिगर में अगर 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस फॉलो हुआ तो ऑप्शन आएगा आपका बी. थर्ड के लिए भी चेक कर लेते हैं, दो हमें ऑप्शन पता है बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. थर्ड के लिए देखो सी के साथ पी जा रहा है तो सी के साथ पी ये तो मैच हो रहा है. उसके बाद बी के साथ क्यू जा रहा है, बी के साथ तो आर जाना चाहिए, सो इट विल नॉट ट्रू. सिमिलरली फॉर ऑप्शन बी के साथ बोल रहा है पी जा रहा है तो ये बी के साथ पी नहीं जा रहा है, बी के साथ आर चाहिए. तो यूर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए सबसे इजीएस्ट मेथड है बच्चों, वर्टेक्स के साथ लोकेट करो. गॉट इट? सो बी विल बी द करेक्ट आंसर. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन सेकंड है इफ इन अ ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR एंगल D congruent to एंगल Q एंगल R congruent to एंगल E देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स. हमें चार स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं. तो फर्स्टली देखते ही ये E के साथ R कॉन्ग्रेंट दिया गया है और ये एंगल D के साथ Q कॉन्ग्रेंट दिया गया है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स. अब यहाँ पे एक रेशो दिया है साइड का तो चेक कर लेंगे हम. पहले दिया है ये EF अपॉन PR, ये तो मैच हो रहा है EF अपॉन PR इक्वल्स टू DF, ये DF अपॉन PQ. तो फर्स्ट केस के लिए ये तो ऑप्शन है. सेकेंड के लिए हम चेक करेंगे. सेकेंड में दिया है DE अपॉन PQ. अब देखो यहाँ पे D अपॉन QR आना चाहिए तो उसने दिया है DE अपॉन PQ, तो ये ट्रू नहीं होगा. दैट मीन्स दिस सेकेंड स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. फर्स्ट वन इज ट्रू. रिमेनिंग स्टेटमेंट को आप चेक कर भी सकते हो या कर भी नहीं सकते हो, लेट अस चेक इट. तो थर्ड स्टेटमेंट है हमें दिया है ये D अपॉन QR, तो D अपॉन QR ये सही है. उसके बाद DF अपॉन PQ, DF अपॉन PQ ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है. और लास्ट के लिए चेक करेंगे EF. कहाँ पे हमारा ये EF, दिस इज EF अपॉन RP, ये स्टेटमेंट ट्रू है. EF अपॉन RP इक्वल्स टू D अपॉन QR दिया है, इक्वल्स टू देखो ये D अपॉन ये QR. दैट मीन्स सभी स्टेटमेंट ट्रू है एक्सेप्ट दिस B स्टेटमेंट. दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स. सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज B. थर्ड MCQ में दिया है इन ट्रायंगल ABC एंड DEF. यहाँ पे ट्रायंगल ABC और DEF दिया है जिसमें ये एंगल B कॉन्ग्रेंट है एंगल E के साथ और ये एंगल C कॉन्ग्रेंट है एंगल F के साथ. अब देखो यहाँ पे इन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल B और ये एंगल E कॉन्ग्रेंट दिया है और एंगल C और एंगल F कॉन्ग्रेंट है, तो दोनों ट्रायंगल डेफिनेटली सिमिलर हो जाएंगे. सो ट्रायंगल ABC सिमिलर बन जाएगा ट्रायंगल DEF. अब मुझे दूसरा थिंग पता चल रहा है कि ये कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे दिया है AB इक्वल्स टू 3DE. ये फर्स्ट चीज़ हमें दी है, इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर दे आर सिमिलर और नॉट. मुझे पहले पता चल गया ये दो ट्रायंगल सिमिलर है. अब कॉन्ग्रेंस के लिए देख लेते हैं. इफ AB इक्वल्स टू D दिया होता तो वो डेफिनेटली कॉन्ग्रेंट बन जाते, पर यहाँ पे AB इक्वल्स टू 3DE मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते. सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट. ये क्या आ जाएंगे, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट. सो चेक कर लेते ऑप्शन. ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट नॉट सिमिलर, ये तो नहीं हो सकता. ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, यानी बी ऑप्शन सही है. सी भी चेक कर लेते हैं. द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर
द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर। ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं है बट सिमिलर है, सो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर बोथ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। यहाँ पे देखो एबीसी और ये डीईएफ दोनों भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स दिए गए और दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल्स टू 1:2। इफ AB इक्वल्स टू 4 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी। डी हमें ढूंढने के लिए बोला है और डी के लिए 4 ऑप्शन दिए है। तो पहली चीज दोनों ट्रायंगल भी इक्विलैटरल ट्रायंगल से, सो दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर बन जाएगा ट्रायंगल DEF। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूँ बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के साथ वो प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो यहाँ पे मुझे AB में इंटरेस्ट है तो ये आएगा AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। रीजन होगा बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू दी है, उन्होंने दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू 1/2। तो ये आएगा 1/2 इक्वल्स टू AB की वैल्यू भी मुझे दी है, ये आएगी 4 स्क्वायर इक्वल्स टू DE स्क्वायर। अब D फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो DE स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 2। यहाँ पे D स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देयरफॉर D इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 2। 16 रूट के बाहर आ जाएगी ये 4 और ये 2, यानी दिस बिकम 4√2। तो 4√2 यानी डी ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम MCQ वाला। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया है इन द फिगर सेगमेंट XY इज पैरेलल टू साइड BC, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर सेगमेंट XY पैरेलल है टू साइड टू BC तो कौन कौन से स्टेटमेंट दिए है। यहाँ पे दिया है ये AB अपॉन AC इक्वल्स टू AX अपॉन AY। अब ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, इसको साइड में रखेंगे हम। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है AX अपॉन XB इक्वल्स टू AY अपॉन YC होना चाहिए, पर यहाँ पे दिया है AC यानी ये स्टेटमेंट नहीं होगा। थर्ड स्टेटमेंट में पूछा है, ये देखो थर्ड स्टेटमेंट में दिया है ये AX अपॉन YC, ऐसा कुछ होगा नहीं AX अपॉन YC, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं ट्रू होगा। और लास्ट स्टेटमेंट में देखो ये AB अपॉन YC, ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे लगता है ट्रू होगा और उस स्टेटमेंट का प्रूफ मैं देता हूँ। अब देखो यहाँ पे सेगमेंट XY पैरेलल है BC के साथ, सो मैं लिख लेता हूँ सेगमेंट XY पैरेलल टू सेगमेंट BC। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से लिख सकता हूँ AX अपॉन XB, AX अपॉन XB इक्वल्स टू AY अपॉन YC। अब इसका इन्वर्टेंडो लेता हूँ यानी उल्टा करता हूँ, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को जाएगा और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आएगा। AX इक्वल्स टू YC अपॉन AY। अब यहाँ पे 1 दोनों साइड को ऐड कर देता हूँ, या कॉम्पोनेंडो भी बोलते हैं हम। XB अपॉन AX प्लस 1 इक्वल्स टू YC अपॉन AY प्लस 1। अब ये AX मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे AX, सो XB प्लस AX अपॉन AX इक्वल्स टू YC प्लस AY अपॉन AY। अब ध्यान दो यहाँ पे XB प्लस AX यानी ये कंबाइनली बन जाएंगे AB अपॉन ये आएगा AX इक्वल्स टू, अब देखो ये YC प्लस AY यानी कंबाइनली बन जाएंगे AC अपॉन AY। तो इनको इंटरचेंज कर लेता हूँ, तो ये आएगा AB अपॉन AC इक्वल्स टू AX अपॉन AY, और हमारा फर्स्ट ऑप्शन यही है AB अपॉन AC इक्वल्स टू AX अपॉन AY। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा।